गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। आज का बच्चों अपना टॉपिक है संगठन का महत्व, सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन प्रबंध का क्या होता है? एक महत्वपूर्ण तंत्र है जिसमें व्यवसाय का संचालन, समन्वय एवं नियंत्रण को प्रभावशाली बनाया जा सकता है और उसको एक संगठन के अंतर्गत प्रभावशाली बनाने के लिए ताकि संस्था के अंतर्गत अधिक से अधिक उत्पादन हो सके, अधिक से अधिक अच्छे कार्यों को प्राप्त किया जा सके। तो जैसे कि अमेरिका के एंड्रयू कार्नेगी ने भी अपनी एक विशाल संपत्ति को अमेरिका के इस्पात निगम को बेचा, तब कहा कि हमारा सारा धन महान कार्य एवं खाने आदि सब कुछ ले जाओ, किंतु हमारा संगठन हमारे पास छोड़ दो। तो ये बहुत बड़ी बात कार्नेगी ने कही कि अगर संगठन अच्छा होगा तो हम वापस अपने व्यवसाय को खड़ा कर सकते हैं। तो संगठन के महत्व को हम संक्षिप्त में कुछ बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे योजनाओं का व्यवस्थित क्रियान्वयन के लिए, सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स। किसी भी बड़े व्यावसायिक उपक्रम में हजारों की संख्या में व्यक्ति काम करते हैं, तो सभी व्यक्ति किसी एक योजना पर तालमेल के साथ कार्य करें। इसके लिए योजना में किए जाने वाले सभी बड़े कार्य इन व्यक्तियों में उचित ढंग से आवंटित किए जाने की आवश्यकता होती है, ताकि संगठन के व्यक्ति अधिक से अधिक अपनी क्षमता का उपयोग कर सके। प्रबंध की कार्यक्षमता में वृद्धि। संगठन का महत्व किस लिए है या इसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि प्रबंध में कार्यक्षमता में एक वृद्धि की जा सकती है यदि संगठन की स्पष्ट व्याख्या की गई हो। तो स्पष्ट व्याख्या की गई हो तो निश्चित एवं प्रबंधकों की सहायतार्थ उपयुक्त क्रियात्मक समूह उपलब्ध किया जा सकता है। जैसे प्रबंध सुचारू रूप से चलता है और उपक्रम समस्त कर्मचारियों, उनकी योग्यताओं एवं गुणों का पूरा लाभ उठा सकता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट, मानवीय प्रयत्नों का अनुकूलतम उपयोग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स। संगठन में क्रियाओं का वर्गीकरण कर दिए जाने से प्रत्येक व्यक्ति को उसके ज्ञान, कौशल एवं अनुभव पर सही पद पर नियुक्त कर दिया जाता है और जो विशेष योग्यता रखने वाले व्यक्ति हैं, उन योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को अपनी जो उनकी क्षमता है, शक्ति एवं समय को छोटे कार्यों में अपव्यय नहीं करना पड़ता है। तो सही कार्य के लिए सही व्यक्ति एवं सही व्यक्ति के लिए सही कार्य के सिद्धांत का अनुसरण कर विशिष्टीकरण का लाभ उठाया जा सकता है। नेक्स्ट है फिर विभिन्न गतिविधियों पर आनुपातिक एवं संतुलित जोर, एम्फेसिस ऑन प्रोपोर्शनेट एंड बैलेंस्ड एम्फेसिस ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज़। संगठन गतिविधियों का अनुभागों एवं कार्यों में विभाजन करके अधिक महत्वपूर्ण गतिविधियों पर ध्यान देता है और उनके महत्व के अनुपात में ही उन पर धन एवं प्रयासों का व्यय किया जा सकता है। तो कम महत्व की क्रियाओं को नैतिक ढंग से नीचे के स्तर पर ही संचालित कर लिया जाता है और महत्वपूर्ण एवं गंभीर समस्याएं जो चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा करती हैं, उच्च प्रबंधकों द्वारा हल कर दी जाती हैं। फिर नेक्स्ट है कर्मचारियों में सहयोग की भावना, स्पिरिट डी कॉर्प्स ऑफ एम्प्लॉयज़। प्रभावी संगठन कर्मचारियों में पारस्परिक सहयोग की भावना जागृत करता है, क्योंकि वह व्यक्ति तथा व्यक्तियों एवं उपक्रम के मध्य मतभेदों को समाप्त करता है। इसके अतिरिक्त संगठन प्रत्येक व्यक्ति, उनके कार्यों एवं सहयोग को मान्यता भी प्रदान करता है, जिसमें व्यक्तियों में स्वामी भक्ति की भावना जागृत होती है और परिणाम स्वरूप समस्त व्यक्ति क्या करेंगे? सामूहिक प्रयत्नों द्वारा संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने में
करने के लिए परस्पर सहयोग की भावना क्रिएट करेंगे, उनमें सहयोग से अपने कार्यों को संपन्न कर पाएंगे। फिर इसकी का महत्व और क्या है? प्रबंधकों एवं विकास के क्षेत्र की उपलब्धि, अचीवमेंट ऑफ मैनेजर्स एंड डेवलपमेंट सेक्टर। कुछ पद ऐसे भी होते हैं जिनके लिए विशेषज्ञों के बजाय संभाव्य ज्ञान तथा पदों पर बारी बारी से नियोजित करके इन्हें विविध प्रकार का अनुभव दिया जाता है और उन्हें प्रशिक्षित और विकसित किया जाता है। विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन, संगठन संरचना का निर्माण श्रम विभाजन के आधार पर किए जाने से प्रत्येक व्यक्ति को एक विशेष प्रकार का कार्य लंबे समय तक करने का अवसर मिलता है। परिणाम स्वरूप विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। फिर प्रत्यायोजन का सुगम होना, इजी टू डेलीगेशन। कुछ प्रबंधक कार्यों में अत्यधिक व्यस्त रहते हैं जिन्हें उनके अधीनस्थों द्वारा किया जाना आवश्यक है। तो ऐसे कार्यों में अति व्यस्तता के कारण उनके पास अपने प्रबंधकों के उत्तरदायित्वों को पूरा करने का समय नहीं मिलता है। ऐसी दशा में संगठन उन्हें मुक्त करता है और श्रम के उचित विभाजन, प्रभावी संगठन एवं कार्यों की स्पष्ट परिभाषा होने से वे कार्यों को अपने अधीनस्थों को सौंप देते हैं। समन्वय स्थापित करने में सुविधा, संगठन समन्वय स्थापित करने में सुविधा प्रदान करता है क्योंकि वह विभिन्न विभागों से स्पष्ट संबंधों को परिभाषित करता है। संरचनात्मक संबंधों द्वारा विभिन्न विभागों और अनुभाग पद एवं कार्य क्रियाएं और गतिविधियों का सूत्रबद्ध करते हैं। विभिन्न क्रियाओं के संतुलित महत्व पर भी वो जोर देता है। तो इस प्रकार से वो कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है। संसाधनों का अधिकतम उपयोग, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्रत्येक उपक्रम में भौतिक और मानवीय संसाधन सीमित होते हैं तो उनका अधिकतम उपयोग की आवश्यकता होती है। यह संगठन के माध्यम से ही संभव होता है। मनोबल में वृद्धि, इंक्रीजेज इन मॉरल। एक कुशल संगठन में व्यक्ति को अपनी रुचि, योग्यताओं एवं क्षमता के अनुसार कार्य दिया जाता है और उसे अपनी स्थिति, दायित्व एवं अधिकारों का स्पष्ट ज्ञान होता है तथा समस्याओं के दौरान किन अधिकारियों से निर्देश प्राप्त करना है वो भी उसे मालूम होता है। सृजनशीलता को प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट टू क्रिएटिविटी। एक सुदृढ़ एवं प्रभावी संगठन संरचना सृजनशीलता एवं नवीन विचारों को प्रोत्साहित करती हैं तथा अधिकारों का प्रत्यायोजन कर व्यक्तियों में पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान करती हैं, जिससे पहलपन एवं स्वतंत्र विचारों को प्रोत्साहन मिलता है। मानवीय संबंधों में सुधार एवं विकास, तकनीकी सुधार। संगठन संरचना के माध्यम से परिवर्तित विज्ञान का उपयोग किया जाता है। उत्पादन प्रणालियाँ प्रयुक्त की जाती हैं। नई मशीनों का उपयोग बढ़ता जा रहा है और वस्तुओं की किस्म को भी बदला जा रहा है जो हम आज की स्थितियों के अंतर्गत देखते हैं। तो इस प्रकार से एक अच्छे संगठन के द्वारा नए तकनीकी विकास संगठन संरचना को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं और इन नए घटकों को स्थान देते हुए उच्चतम संगठन प्रारूपों की आवश्यकता होती है। और भ्रष्टाचार की समाप्ति, इरेडिकेट्स करप्शन। एक अच्छा एवं सुदृढ़ संगठन अपने कर्मचारियों में व्यक्तिगत गुण जैसे परिश्रम, निष्ठा, दायित्व की भावना, सहचारिता, ईमानदारी, ये उनके अंदर कूट कर भरने के प्रयास करता है और इन गुणों को प्रोत्साहित भी करता है ताकि भ्रष्टाचार और निष्क्रियता समाप्त हो सकती हैं। तो इस प्रकार से संगठन का महत्व हम देख सकते हैं इन सारे बिंदुओं के आधार पर, इन सभी बातों के आधार पर। अब अपन नेक्स्ट अध्याय में करेंगे कि एक अच्छे और स्वस्थ संगठन के क्या आवश्यक तत्व होते हैं, एक अच्छे संगठन की क्या विशेषताएं होती हैं। धन्यवाद।